Good morning, students. The topic for my today's presentation is Kelvin cycle. Kelvin cycle को हम Kelvin cycle क्यों बोलते हैं? This is because of the name of scientist. The name of scientist is Kelvin. तो Kelvin and his co-workers उन्होंने जो पाथवे दिया है उसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। और ये पाथवे मोस्टली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं वो किस तरह से शुगर मीन्स द फॉर्म ऑफ फूड, वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्रेपरेशन है या ग्लूकोज बनता है या शुगर बनती है या कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ये दिस इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं उनको मिलाकर जो है प्लांट जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं। और इसमें कुछ हमें एंजाइम्स चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये सबको हम बोलेंगे एक पाथवे। जो ये पाथवे है ये साइकिल में फॉर्म चल रहा है, मतलब एक राउंड होएगा, 2 राउंड होंगे, 3 सर्कुलर राउंड होंगे। तो ये राउंड्स में जब ये एक पाथवे चलेगा उसको हम बोल देते हैं साइकिल। दैट्स वाई इट्स नोन एज द केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में जो है 3 प्रोसेसेस होंगी, 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज को हमने बोलना है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी को बोलना है रिडक्शन और थर्ड को बोलना है हम रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता है एयर में जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ जाती है, वो कहाँ जाएगी, जो प्लांट सेल हमने जब किया था, प्लांट सेल में आपने देखा था क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लैमेला है या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाके वहाँ पे बाइंड करेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है कार्बन का। तो लेकिन यहाँ पे उसने इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एक स्टेबल कार्बन फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में ये कन्वर्ट करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी कार्बोक्सिलेशन करती है, RuBP। RuBP क्या है, RuBP जो है ये with the help of an enzyme that is known as RuBPases carboxylases, यहाँ पे LASE आएगा तो उसका मतलब ये किसी एंजाइम का नाम है, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर। तो RuBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, ठीक है। 3PGA जो है ये क्या है, ये हम इस साइकिल में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर कहाँ से आया, प्लांट ने कहाँ से लिया, अपनी रूट से, ठीक है, एब्जॉर्ब किया ना सॉइल से। तो अब जो प्लांट में ये आप देख रहे हो राइबोलोज, जिसको मैं RuBP बोल रही हूँ, दिस इज द राइबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट। इसमें क्या है, यहाँ पे कितनी कार्बन्स होंगी, 5 कार्बन्स, ठीक है। और बायफॉस्फेट में क्या है, इसके 5 कार्बन के दोनों साइड पे क्या होंगे, फॉस्फेट ग्रुप P, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो P, फिर 5 टाइम्स C, फिर एक P, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन इसकी हुई, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी कितने कार्बन है, 5 है ना। तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद कितने यहाँ पे बनने चाहिए, C6 बनना चाहिए ना, लेकिन C6 नहीं है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, जिसको हम बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 3PGA। 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब ये क्या हो गए, 6 हो गए ना, फिर 6 कार्बन हो गए। इसको बोलते हैं हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बना क्या था, ग्लूकोज ही बना था, लेकिन ग्लूकोज वाज नॉट अ स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे C6 ही बना था, राइबोलोज 5 बाइफॉस्फेट जो हमने के साथ एक कार्बन को जब कार्बोक्सिलेशन हुई है, लेकिन C6 एच12 उस टाइम जो ग्लूकोज दैट वाज नॉट स्टेबल
इंटरमीडिएट या कंपाउंड वो किस में स्प्लिट हो गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल बने, 2। ये हुई हमारी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा हेल्प की, किस एंजाइम ने हेल्प की, जो सबस्ट्रेट होता है वही एंजाइम का नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेटेज। ये कौन सा है एंजाइम, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये RUBP को किस एंजाइम की ज़रूरत पड़ी, RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन में जो ATP है और NADP है ये यूज़ हुई है, ठीक है, यूज़ होनी है। और उसमें रिडक्शन में मैंने आपको क्या बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग हो या हम कहेंगे हाइड्रोजन आयंस ऐड हो रहे हैं या ऑक्सीजन स्प्लिट हो रही है, बाहर जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे ATP जो है वो रिड्यूस हो गई है किसमें, ADP में, और NADPH किस में हो रही थी, NADP आयंस में। तो ये ATP और NADP बेसिकली यहाँ पे कहाँ से आई है, ये लाइट रिएक्शन से। लाइट रिएक्शन में क्या है कि जब इसमें क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में जब थाइलाकॉइड्स होती हैं उसके, उसमें वाटर जो है प्लांट सेल में एंटर होता है। तो जो वाटर है वो स्प्लिट करता है, वो स्प्लिट होने के बाद जो that is converted into the oxygen and there is the release of the energy ATP in the form and the NADPH। ADP जो एनर्जी रिच कंपाउंड है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और NADPH जो है वो रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है रिड्यूस होके क्या बन गया, ट्राइओज फॉस्फेट। क्या बना, ट्राइओज फॉस्फेट। ट्राइओज फॉस्फेट बेसिकली दिस इज द बैकबोन ऑफ द जो सुक्रोज एंड स्टार्च। सुक्रोज और स्टार्च जो है दिस इज द स्टोर्ड फूड ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट का क्या बन गया, फूड बन गया। तो अब इसने क्या, ये साइकिल जो है ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस होने का मतलब कि ट्राइओज फॉस्फेट से ग्लूकोज तो स्टार्च और सुक्रोज और स्टार्च तो बनना चाहिए, लेकिन जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ये बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि मैक्सिमम प्लांट्स में होता है, ये प्रोटीन भी बनना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस होएगी, रीजनरेशन। यहाँ पे अगेन ATP यूज़ होएगी, एनर्जी यूज़ होएगी, दैट विल कन्वर्टेड इनटू ADP। और थर्ड प्रोसेस में ट्राइओज फॉस्फेट से राइबोलोज जो है वो बनेगा 1,5 बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में यहाँ पे इन्होंने लिखा है देयर आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हम किस में इंटरेस्टेड है, ग्लूकोज में। तो इसमें क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक है, यहाँ पे कितने ATP यूटिलाइज होंगे, 2 फॉर द फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन में 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 ऑफ NADP चाहिए। जो NADP है वो भी 2 ही यूज़ करेंगे। NADP आपको मैंने बताया कि रिडक्शन करनी है पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो भी फिक्स किया है। तो सो द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 साइकिल लगने हैं, 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल। ठीक है, 6 गोल गोल घूमना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। सो रीजनरेशन में क्या है, रीजनरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP जो है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम प्लांट्स में एक प्रोटीन है जो कि होना चाहिए, या फिर जो केल्विन साइकिल है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें क्या होएगा, ये अनइंटरप्टली चलने के लिए रीजनरेट मतलब दोबारा से बनने के लिए इसके लिए हमें 1 ATP चाहिए। और वो जो ATP है किसके लिए चाहिए, फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म द RUBP। RUBP अब आपको समझ आ गया। सो एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल, ठीक है, 3 मॉलिक्यूलर ऑफ ATP चाहिए, 2 NADP जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जब जैसे ही मतलब एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एंटरिंग के लिए। तो दिस इज़, अगर आप इस बॉक्स में देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए किसके लिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, 6C6H12O6। सो इसका मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हर एक कार्बन डाइऑक्साइड से एक ही कार्बन आएगी ना, तो यहाँ पे अगर ATP जो है वो अगर यूज़ हो रही हैं 3 हो रही हैं पर साइकिल में,
तो 6 के लिए हमें कितनी चाहिए, 18 ATP चाहिए, 18 जो ADP आउट होंगे, और 12 रिडक्शन के लिए NADPH मॉलिक्यूल चाहिए जो कि 12 में ही NADP जो है आउट होंगे। सो दिस इज़ द केल्विन साइकिल। सो केल्विन साइकिल में हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए इस साइकिल के कितने टर्न्स लगेंगी, 6 टर्न्स लगेंगी, जिसमें हर बार जो है एक कार्बन मॉलिक्यूल जो है फिक्स करेगा प्लांट, एक हर बार एक ही कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही कार्बन जो है इसके अंदर जाएगी या फिक्स होएगी, और उसके बाद वो C6 जो है H12 वो 6 बनाएगा। सो दिस इज़ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल इज़ अ वेरी सिंपल साइकिल। किस तरह से प्लांट जो है, प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा है वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 को फिक्स करते हैं, फिक्स करने के बाद उसको C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोक्सिलेशन नंबर 1 है। इसमें क्या है कार्बोक्सिलेशन में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ कंबाइन होगी, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट क्या है, ये बायोसिंथेटिक प्लांट्स में, ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में या सारे प्लांट्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो मैक्सिमम प्लांट्स में होता है। तो उसके साथ ये कंबाइन की इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन में क्या होएगा, जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम स्टार्च जैसे यहाँ पे लिखा है, सुक्रोज लिखा है या ग्लूकोज क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसमें क्या है, जो फोटोकेमिकली जो ATP है, NADP है, फोटोकेमिकली ATP और NADP के बाद जो लाइट रिएक्शन होती है, इससे पहले वाली रिएक्शंस होती हैं जब वाटर जो है एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो लाइट रिएक्शन में ऑलरेडी फोटोकेमिकली ATP और NADP जो बन चुकी हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा रिडक्शन का ये है। और रीजनरेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जो बनता है, तो इस ताकि दोबारा से साइकिल जो है स्टार्ट हो, जो सेकंड कार्बन है दोबारा से यहाँ पे आके कंबाइन करे। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स जो कि केल्विन साइकिल्स में होते हैं। So students, this is question for you. Now please just draw this cycle in your notebook page, and suggest me some method how to remember these simple cycles with the help of shortcuts. जैसे शॉर्टकट का कैसे हमने साइकिल कैसे याद करने होते हैं कि जैसे राइबोलोज, फिर सेकंड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर हमारे पास थर्ड कौन सा है, ट्राइओज फॉस्फेट, फिर राइबोलोज बना ना। तो इन तीनों को याद करने के लिए कुछ एक आपने क्या कहते हैं, कुछ एक माइंड में आपने डेवलप करना है। तीनों में से तीनों स्टेप को याद करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड बनाना है। ठीक है, शॉर्ट वर्ड बनाना है। और इसी तरह से तीनों प्रोसेस को, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये भी बीच में आते हैं तीनों प्रोसेस, तो इनके लिए भी आपने शॉर्ट बनाना है। या फिर मैं इन शॉर्टकट करूँगी इस साइकिल को रिमेंबर करने के लिए प्लीज़ सजेस्ट सम शॉर्टकट। ये ड्रॉ भी करना है और साथ में नीचे शॉर्टकट भी लिखना है। जिसका बेस्ट शॉर्टकट आएगा उसको जो हमारे ये प्रैक्टिकल में बेटा जो मार्क्स हैं या ग्रेड्स आएंगे, और बेस्ट शॉर्ट को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सजेशन को। सो प्लीज़ suggest shortcut and write in the notebooks and send it to my WhatsApp group.